यस। अध्याय 6 में सेवा की शर्तें अंतर्विष्ट हैं। धारा 16 उपदान को नियोजन की शर्त के रूप में सम्मिलित करती है और उपबंध करती है कि राज्य सरकार राज्य में सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की अर्हता, वेतन, उपदान, बीमा, सेवानिवृत्ति की आयु, छुट्टी का हक, आचरण और अनुशासन से संबंधित शर्तों सहित भर्ती और सेवा की शर्तें विनियमित कर सकेगी। इसके पश्चात धारा 29 उपबंध करती है कि किसी सहायता प्राप्त संस्था के सभी कर्मचारियों के लिए वेतनमान और भत्ते प्रतिकरात्मक भत्तों को छोड़कर सरकारी संस्थाओं में वैसे ही प्रवर्गों के कर्मचारियों के लिए विहित वेतनमानों और भत्तों से कम नहीं होंगे। धारा 43 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बनाने व मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के लिए नियम बनाने के लिए भी सशक्त करती है। सहायता प्राप्त संस्था नियम 2 में मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में परिभाषित की गई है, जो कि राज्य सरकार से नियमित अनुरक्षण अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है। इन नियमों का अध्याय 3 सहायता अनुदान के बारे में उपबंध करता है। नियम 10 सहायता अनुदान विनियमित करने वाली सामान्य शर्तों का कथन करता है। नियम 11 सहायता अनुदान चाहने वालों के लिए प्रक्रिया उपबंध करता है। नियम 13 वार्षिक आवर्ती अनुदान के परिनिर्धारण से संबंधित है। उपनियम 2 कथित करता है कि अनुमोदित व्यय का परिनिर्धारण इन नियमों और ऐसे अन्य अनुदेशों के अनुसार जो समय समय पर जारी किया जाएगा। इसके बाद उपनियम 3 संस्थाओं को सहायता अनुदान के प्रयोजनों के लिए निम्न प्रकार से प्रवर्गीकृत करता है। शिक्षा विभाग द्वारा अधिकथित मानदंड के अनुसार प्रायोगिक एवं पुरोगामी आधारों पर शिक्षा कार्य कर रही संस्थाओं को 90% पैरा
इसके बाद नियम 14 सहायता अनुदान के प्रयोजन के लिए अनुमोदित व्यय के अनुज्ञेय मदों को विहित करता है। इसमें अध्यापन तथा अध्यापनेतर स्टाफ के बारे में वेतन और प्रावधायी निधि, अंशदान और मद में उपबंधित अन्य आवर्ती व्यय सम्मिलित हैं। मद व्यय के अनुज्ञेय मदों के रूप में वर्णित करने के पश्चात टिप्पणी को सहायता अनुदान के प्रयोजन के लिए कुछ अन्य मदों को सम्मिलित करने या सम्मिलित न करने को स्पष्टीकृत करने के लिए संलग्न किया गया है। हमारे प्रयोजन के लिए टिप्पण 2 सुसंगत है, जो निम्न प्रकार से पठनीय है। पैरा टिप्पण 2 संस्था द्वारा किसी पेंशन निधि या किसी उपदान स्कीम में किए गए अंशदान के मध्य या पूर्व अध्यापकों को संदत्त पेंशन या उपदान के मध्य किए गए प्रभार सामान्य रूप से सहायता अनुदान के प्रयोजन के लिए तब तक स्वीकार नहीं किए जाते हैं जब तक कि इस विषयक नियम सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाते हैं। परंतु किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार से उधारी सेवाओं के रूप में प्राप्त किए गए स्टाम्प के मामले में पेंशन और छुट्टी वेतन अंशदान को अनुमोदित व्यय के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा। नियम 82 सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों को समय समय पर यथा संशोधित उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन तथा अनुज्ञेय उपदान का हकदार बनाता है। स्टॉप।